नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं विषय हिंदी में सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई कविता वे आँखें। सुमित्रानंदन पंत ये छायावादी कवि है और देश आज़ाद हो जाता है और देश आज़ाद होने के बाद समाज में व्याप्त बुराइयां, पिछड़ा हुआ समाज, शोषक वर्ग, शोषित लोगों के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखते हैं। यहाँ भी वे आँखें जो कविता है, इसमें पंत जी ने किसान की आँखों के बारे में लिखा है। किसान की आँखें कैसी है, उन आँखों में क्या दर्द है, क्या भाव है, किस तरह से दर्शाया गया है, हम दो पहरे पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, सरीखी है समान, और ये हम पढ़ चुके हैं कि उपमा अलंकार में समानता दर्शाई जाती है। और यहाँ उन किसान की आँखों को गुफा के समान बताया गया। पहली लाइन में उपमा अलंकार हुआ, ये बात भी हम साथ साथ ध्यान रखेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी, यानी जैसे अंधेरे की गुफा होती है उसके समान उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि मेरा मन उन आँखों से डरता है जो आँखें एक गुफा के अंधेरे के समान है। वो इतनी गहरी और उनमें इतना अंधेरा छाया हुआ है, जैसे गुफा का अंधेरा ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, वैसे ही किसान की आँखों में अंधेरा है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दूर दूर तक उनमें दारुण भरा हुआ है। यहाँ करुणा भाव प्रकट किया गया है, रौद्र रस कहें, क्योंकि यहाँ किसान की पीड़ा दर्शाई गई है। कहते हैं कि उनकी आँखों में दूर दूर तक पीड़ा भरी हुई है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, यानी महान दुख है, पीड़ा है। वो किसान संतृप्त किसान है, दुखी किसान है। वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वाधीन है। देश आज़ाद हो जाता है तो किसान स्वाधीनता की खुशी मनाता है। वो खुश होता है कि हम आज़ाद हो गए। अभिमान भरा आँखों में इसका, कि उसकी आँखों में अभिमान भरा हुआ है कि हम आज़ाद हो गए हैं। छोड़ उसे मंझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका, बह खिसका, कि जिस तरह से उसे संसार, उस किसान को खुशी हो रही है कि वो आज़ाद हो गया है, वो स्वतंत्र हो गया है, उसकी पीड़ाएं, बाधाएं दूर हो जाएगी। लेकिन सारा संसार, कहने का मतलब शोषक वर्ग, जो उस किसान को मंझधार में छोड़ कर के एक कगार सदृश बह खिसका, जिस तरह से बहती धार का किनारा एक तरफ हो जाता है, धारा नदी की पानी बह रहा होता है, किनारा एक साइड में होता है, ठीक वैसे ही किसान आज़ाद हुआ। किसान उम्मीदें लेता है कि मैं अब स्वाधीन हो गया हूँ, स्वतंत्र हो गया हूँ, मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अगला पद पढ़ते हैं। लहराते वे खेत दृगों में, दृग नेत्र आँखों में, हुआ बेदखल अब वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से। ये खेतों का जिक्र हो रहा है। किसान के खेत में हरियाली के तिनकों से वो खुश होता था, उसका जीवन उससे जुड़ा हुआ था। किसान के जब खेत हरियाली से लहलहाते हैं तो वो अत्यंत खुश हो जाता है। किसान का जीवन उसके खेत से ही जुड़ा होता है। हुआ बेदखल, यानी उसे बेदखल कर दिया गया है, उससे उसके खेत छीन लिए गए हैं। लहराते खेत, उसके खेत जो है अब उनकी आंखों में वो नज़र आ रहा है, वो सोच रहा है, यानी एक किसान को बेदखल कर दिया जाता है। और एक किसान के लिए उसके खेत, उसकी लहलहाती फसल कितना महत्व रखती है, ये दर्शाया गया है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। अब आँखों का तारा बहुत प्यारा मुहावरा है ये, यानी मुहावरे युक्त भाषा का प्रयोग है।
कि उसकी आँखों में घुमा करता था, उसकी आँखों का तारा कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। यानी अभी मैं बता रहा था, किसान से जब उसके खेत छुड़वाए गए तो उसके बेटे को लाठियों से मार दिया गया। जागीरदारों ने उससे खेत छीन लिए और उनके बेटे को, जवान बेटे को लाठियों से पीट करके मार दिया जाता है। ये किसान की पीड़ा दर्शाई जा रही है, कैसे स्वाधीनता की खुशी मना रहा किसान, उससे उसके खेत छीन लिए गए, उसे स्वतंत्रता मिली थी, वो अपने आप को उन्नति के पथ पर ले जाना चाहता था, ये उसकी आंखें देखना चाहती थी।